जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत जो है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं वट सावित्री व्रत के बारे में बात करने वाली हूँ कि इस व्रत को 5 जून को रखना है या 6 जून को रखना है, कब रखना है, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस साल वट सावित्री पूजा उत्तर भारत में 6 जून को साल 2024 में मनाई जाएगी। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि जो है वो भी इसी दिन पड़ रही है। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की और पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं। साथ ही साथ वट वृक्ष की पूजा करने के साथ ही रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लंबे जीवन की कामना के साथ साथ उनका जीवन जो है वो खुशियों से भरा रहे, यही प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि वट के वृक्ष में त्रिदेव का वास माना जाता है। भगवान श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु जी और भगवान श्री शिव जी का वास जो है वो वट वृक्ष में माना गया है। और वट सावित्री के दिन ही सावित्री जी ने यमराज से लड़कर अपने पति सत्यवान की जान बचाई थी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही साथ वट वृक्ष की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। साथ ही साथ धन लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। बात करूं इस व्रत को 5 जून को या 6 जून को कब रखा जाएगा, तो जो अमावस्या तिथि है वो 5 जून को ही शाम को 7:54 पर प्रारंभ हो रही है और अगले दिन यानी कि 6 जून को शाम को 6:07 पर जो है वो समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से इस व्रत को 6 जून को ही पूरी विधिवत तरीके से रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त की अगर मैं बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह 11:30 से लेकर 12:25 तक रहने वाला है। वहीं पे अगर मैं विजय मुहूर्त की बात करूं तो 2:14 से लेकर 3:09 का जो समय है वो विजय मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 3:44 पे ही शुरू होने वाला है। साथ ही साथ अमृत काल का जो समय है वो 8:09 से लेकर 9:57 का जो समय है वो रहने वाला है। तो आप इस बीच भी पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो अमावस्या के दिन रोहिणी नक्षत्र में इस व्रत को करने से ईश्वर की कृपा जो है वो बरसती रहती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके लिए उनको सामान की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। कुछ सामान जो है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। वैसे मैंने जो सामान है उसका वीडियो अलग से बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको खरबूजा, खीरा, पंखा, मीठा पुआ, कच्चा सूत, बांस की टोकरी, 7 तरह के अनाज, भीगा हुआ चना जो है वो लेना होता है और गुड़ जो है, गुड़ से प्रसाद बनाया जाता है और वट वृक्ष की पूजा जो है वो की जाती है। इस व्रत में जो परिक्रमा है उसका भी विधान बताया गया है कि परिक्रमा जो है वो कितनी करनी चाहिए। उसके लिए भी मैंने वीडियो जो है वो बना रखी है, किस प्रकार से और हम परिक्रमा करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। साथ ही साथ जब हम परिक्रमा करते हैं तो पति के जीवन में कोई संकट जो है वो नहीं आता है, इसलिए परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है। साथ ही साथ इस व्रत में कथा जो है वो ज़रूर सुने, चाहे आप किताब से पढ़ें या आप सुने या आप जो वीडियो है वो भी देख सकती हैं, लेकिन कथा जो है वो ज़रूर सुननी चाहिए। अगर मैं महत्व के बारे में बात करूं तो इस व्रत को सावित्री जी ने किया था और यमराज से अपने पति के जो प्राण है वो वापस लेके आई थी। तब से ऐसी परंपरा है कि सुहागवती स्त्रियां अगर इस व्रत को पूरी भक्ति और भाव से रखती हैं तो उनके पति की जो आयु है वो लंबी होती है, इसलिए इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है।
तो साल 2024 में 6 जून को वो दिन गुरुवार को पूरी विधिवत तरीके से इस व्रत को किया जाएगा। तो अगर आप लोग भी इस व्रत को करना चाहती हैं तो जरूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए और अपने पति की आयु लंबी कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।